ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह। जिन लोगों की दाढ़ी नहीं होती, मेरा मकसद ये है कि एक दफ़ा का वाक़या है, उससे उलमा ने इस्तदलाल किया कि एक आदमी बड़ी बड़ी मूछें और दाढ़ी मुंडा आया तो हजूर ने मुंह फेर लिया। तो इसलिए उलमा कहते हैं आइंदा भी ऐसे होगा कि जो दाढ़ी मुंडा के जाएगा हजूर उसकी तरफ तवज्जो नहीं फरमाएंगे। हम ताइफ गए थे ज़ियारत के लिए, उम्रे की नीयत नहीं थी, बगैर एहराम के आ गए। हनफी मसलक में आप पे दम है या वहाँ से आप उम्रा करें। बाकी अम्मा कहते हैं चूँकि आपकी उम्र की नीयत ही नहीं थी तो इसलिए कोई हर्ज नहीं है। और पता नहीं है हमारे इनको कौन, इसीलिए ये कहते हैं ना कि ये वहाबी हैं। ताइफ में कौन सी ज़ियारत करने गए थे आप? हज़रत इब्ने अब्बास की कब्र है, वो कब्र देखने गए थे? या बीबी हलीमा का वो जगह जो है बनु साद का कबीला, तो वहाँ बस पत्थर पड़े हैं और कोई ज़्यादा निशानियाँ नहीं। वो जगह तो जहाँ हजूर खुद पैदा हुए, जहाँ तवाफ़ किया, अल्लाह ने काबे में पहुँचा दी, इससे बड़ी और कोई ज़ियारत है? अगर तुम्हें हजूर की मोहब्बत है, वहाँ तो पता ही नहीं लगेगा कि इस जगह हजूर बकरियाँ चराते हुए आए थे नहीं आए थे। यहाँ तो हमें मालूम है ना कि तवाफ में आपने चक्कर लगाया था, और ये भी हमें मालूम है उस दफ़ा हरम छोटा था तो काबे के करीब ही हजूर ने चक्कर लगाया होगा। लेकिन क्या करें जी, ज़ियारतों की मारी हुई कौम है, गरीब ज़ियारत ना करें कि तब जाए। इनका तो हज नहीं होता ना जब तक कब्र पे जाके, ये तो मुल्तज़म पे भी खड़े होकर कहते हैं पीरा तेरी मेहरबानी है कि तुमने हज करा दिया। इनको हज भी पीर करवाता है, अल्लाह नहीं करवाता। तौबा करके जाओ, अपने अकीदे ठीक करो। ऐसा ना हो कि आदमी काफिर आए तो काफिर जाए। मैं 3 साल पहले उम्रे के लिए आया था, गलती से ताइफ चला गया था, एहराम नहीं पाता था, तो आप उम्रा कर लो और एक दम भी दे दो। 3 साल के बाद आज मसला पूछने आया है, माशाल्लाह। मुझे नंगी फिल्में देखने की आदत पड़ गई है, तो बुजुर्गों का चाहिए कि आपको कमरे में बंद करके ठीक ठुकाई करें, फिर आदत मिटेगी। ऐसे लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अच्छा, पता नहीं इनको क्या चीज़ देखने में मज़ा आता है। कोई शर्म तो करो। मेरा एक दोस्त है, बहुत बड़ा सर्जन है, गैनी का, ये औरतों की जो विलादत होती है ना, इसका बहुत बड़ा यानी इंटरनेशनल लेवल के फेम का आदमी है। मुझे उसने कहा मक्की साहब कभी कभी केस मुश्किल हो जाता है, मैं तो कोशिश करता हूँ कि विलादत डेली डॉक्टर करे। मैं सिर्फ बाहर कमरे के बाहर खड़ा रहता हूँ कि कोई मुश्किल पेश आ जाए तो मुझे बुला लिया, मैं खुद नहीं जाता, बचने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि औरत की तकलीफ़ देख के कभी दिमाग उसका कम हो जाता है, तो फिर जल्दी जल्दी हमें बुला लेते हैं। मैंने वरना मैं नहीं जाता। लेकिन कभी केस इतने पेचीदा होते हैं कि हमें खुद जाके उस बच्चे को निकालना होता है, कभी सिजेरियन भी करना पड़ता है, ऑपरेशन भी करना पड़ता है। उन्होंने कहा मक्की साहब वो बंदे औरत को इस हाल में देखने के बाद महीना महीना तो मुझे अपनी बीवी से भी नफरत हो जाती है। पता नहीं तुम क्या देखते हो फिल्मों में, क्या चीज़ तुम्हें अच्छी लगती है। तौबा करो और अच्छी सोबत इख्तियार करो। जब तक सोबत नहीं बदलोगे उस वक्त तक तुम गुनाह से नहीं बच सकते।